This is actually interesting. I just read a quote somewhere which goes something like, the more corrupt that state, the more numerous the laws. और इन सिंपल टर्म्स, एक स्टेट जितनी ज्यादा करप्ट होगी उसके उतने ही लॉज ज्यादा होंगे. एंड यू कैन सी दैट हैपनिंग इन इंडिया राइट नाउ, बिकॉज इफ यू पर्टिकुलरली सी कैसे हर एक पार्लियामेंट्री सेशन में एक नया लॉ पास होता जाता है, एंड विच इज नॉट एक्चुअली अ बैड थिंग. बट व्हाट अबाउट एग्जीक्यूशन? लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ पब्लिक सेफ्टी ओनली. उसके ऊपर भी तो लॉ है ना इंडिया में. बट क्या हुआ कल मुंबई में, एक ऑटो रिक्शा वाला जा रहा था अपने पैसेंजर को लेके और एक स्लैब गिर गई उस पे एंड ही डाइड. लॉ तो उस पे भी था ना, तो लॉ ने बचाया क्या उसको? सो इट्स अबाउट द करप्ट स्टेट. एंड नॉट ओनली दिस, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG. उसका ऑफिस भी तो हमने इसलिए क्रिएट करा है ना, ताकि इंडियन इकोनॉमी में जो भी अकाउंट्स हैं वो मैनेज हो पाए. और इन नटशेल वी कैन से जिससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और इवेंचुअली करप्शन डिक्रीज हो जाएगी. हम अपने आसपास तो करप्शन देख रहे हैं ना, वो भी इतनी बड़ी बड़ी MLAs को देख लो, MPs को देख लो, इतनी ज्यादा करप्शन हो रही है. बट इफ वी कैन सी दिस, जिसको हमने इसके लिए लगाया हुआ है CAG को, वो ये कैसे नहीं कर पा रहा है? दिस इज वेयर द करप्शन लाइज. So it was not actually about only creating the laws. We have to implement it. But there's a good part too that we shouldn't neglect. That we as a nation or we as a citizen हम criticize करना start कर चुके हैं गवर्नमेंट को, उनकी policies को और whatsoever. And this is where we'll become developed, not by only making policies but by implementing and by criticism.